आरबी न्यूज चैनल के तमाम दर्शकों को आर के सिंह का प्यार भरा नमस्कार। आरबी न्यूज चैनल में कुछ तकनीकी खराबी होने की वजह से कुछ दिन बाद इस पर खबर प्रसारित किया जाएगा। अतः आप लोगों से सादर अनुरोध है कि आप लोग आरबी न्यूज़ ब्लॉग को सब्सक्राइब करें ताकि हर खबर से आप लोग रूबरू हो सके। आप लोगों ने जो प्यार सम्मान और दुलार दिया है आरबी न्यूज चैनल को, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज खरीफ फसल महोत्सव में उपस्थित यहाँ संझौली प्रखंड एवं अन्य जगहों से भी आए हुए हमारी जो किसान बंधु हैं, माताएं हैं, उन सबको मैं सादर नमस्कार प्रणाम करता हूँ। साथ ही हमारे साथी पदाधिकारी हैं, वीडियो साहब हैं, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हैं। आपके बीच से ही किसान राष्ट्रपति पदक से अवार्डेड जो हैं अर्जुन सिंह, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। प्रेस मीडिया बंधु से भी जो लोग आए हुए हैं उनका भी हार्दिक स्वागत है। और कृषि वैज्ञानिक भी उपस्थित थे। तबीयत खराब हो गई उनकी, चले गए। अगर वो रहते तो ये ज़्यादा लाभदायक होता है कार्यशाला, ताकि आपसे बात करके आपकी जो समस्याएं हैं उनका निदान करते। फिर भी यहाँ पे नवनीत जी भी अच्छे जानकार हैं, इनके साथ भी जो और किसान सलाहकार हैं, इनके जो टीम है, उससे भी ज़्यादा कि हम लोग एक मार्गदर्शक के रूप में आपको बताते हैं काम तो धरती पे आपको करना होता है। और हमारा देश ही है, किसानों का देश है, किसान ही अन्नदाता हैं। अगर आप अपना काम सही से करेंगे तो फिर आपकी तरक्की और इस समाज के विकास में कोई बाधा नहीं होगी। बहुत तकनीकी रूप से तो हम आपको बहुत कुछ नहीं बता पाएंगे, लेकिन एक अंचल अधिकारी होने के नाते ज़मीन का विवाद और ज़मीन से जुड़े हुए अधिकारी होते नाते हम आपसे अनुरोध जरूर करना चाहेंगे कि पिछले बार जब 6 महीने के भीतर आप लोग फसल लगाए और फसल का कटाई के बाद जो उसका अवशेष बचा, उसमें अब देख रहे थे एक बहुत विकट स्थिति थी। आप लोग में से कई ऐसे होंगे बंधु जो नहीं चाहते होंगे कि हम डंठल जलाए, इसके बावजूद बगल वाला ने जला दिया, आग लगते आया और फिर पूरा संझौली, पूरा प्रखंड, रोहतास, एक समय ऐसी स्थिति थी इस जिले की कि एक साथ में 377 जगहों पे आग लगी हुई थी। हमने अपने संझौली में ही 13-14 जगह आग लगी थी, किसान अवशेष जो फसल जलाए उसके वजह से। देखिए, किसान अवशेष जलाने का नुकसान क्या है आप जानते हैं। एक तो कानूनी तौर पे ये गलत है, दूसरा आपकी मिट्टी की उर्वरता क्षमता जो है वो खत्म हो जाती है, और तीसरा जिसका प्रत्यक्ष हम लोग अभी इसको महसूस कर पा रहे हैं, ये जो भीषण गर्मी है। आज से 20 साल पहले जब हम लोग पारंपरिक तरीके से खेती करते थे, सड़ जाने देते थे, गल जा देते थे, या फिर उसका भूसा बना लेते थे। हम लोग पशु पालते थे और उसका उपयोग हम लोग कर लेते थे भूसा या चारा बनाने में। आज भी उसको आधुनिक तरीके से खेती करने के लिए रीपर का इस्तेमाल किया जाता है, या फिर भूसा बनाने वाला मशीन है उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो हम तो अनुरोध करेंगे, यहाँ प्रिंट मीडिया के बंधु भी हैं और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बंधु हैं, उनसे भी अनुरोध करेंगे कि आप इस चीज़ की जागरूकता के लिए अभियान चलाएं कि किसान जो आज इस देश के अन्नदाता के रूप में हैं, वो सर्वोच्च प्राथमिकता पे है, हमारे सर्वोच्च प्राथमिकता पे है। अगर किसी किसान बंधु का कोई एलपीसी की आवश्यकता होती है, या फिर जमीन से संबंधित कोई ऐसा मामला होता है, या सिंचाई का मामला होता है, तो हम उसको सर्वोच्च प्राथमिकता पे, सारा काम हटा के सर्वोच्च प्राथमिकता पे रख के हम लोग उसको देखते हैं। कल एक मामला था सिंचाई का, सोनी टोला का, वहां से 30-40 किसान बंधु आए थे मेरे पास और भी बहुत सारा काम था। उसको हटा के सबसे पहले उनके पास गए, उनकी समस्या का समाधान कराया, और हमको लगता है कि वो सही दिशा में काम कर रहा होगा। तो मेरे लिए आप लोग सर्वोच्च प्राथमिकता पे हैं। तो अगर हम आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आप मेरे सर्वोच्च प्राथमिकता पे हैं, तो हम ये अनुरोध भी करना चाहेंगे आप लोग को कि जो किसान का तरीका होता है खेती करने का जो तरीका है, जो पुराना पद्धति है, उसको थोड़ा सा बदलिए। जमाना बदल गया है और हम लोग को भी उस समय के साथ साथ बदलना होगा। अभी जैसा बता रहा था इन्होंने बताया कि अभी सब नए नए संकर बीज आए हैं, हाइब्रिड बीज आया है। पुराने समय में खेती के लिए जो बीज आते थे उसमें मेहनत ज़्यादा लगता था, हल बैल से करते थे हम लोग खेती, फिर आदमी लगता था, समय लगता था, उत्पादन भी कमोबेश कम आता था। लेकिन आज स्थितियाँ बदल गई है। पहले तो जनसंख्या भी कम थी, जरूरत भी कम थी, अब तो जनसंख्या भी बढ़ी है, विश्व में हम लोग 1 नंबर पे हैं। और फिर जमीन जो है इतना भरपूर तरीके से हम लोग अंधाधुंध तरीके से यूरिया डालते हैं, फास्फेट डालते हैं, पोटाश डाल देते हैं, कोई मात्रा की निश्चितता नहीं रहती। बहुत कम लोगों को पता होता है कि हमारे खेत को कितनी पोटाश की ज़रूरत है, कितनी यूरिया की ज़रूरत है। तो उस वजह से भी हमारे खेत की जो उर्वरता है वो कम हो गई है।
तो अब इसमें हम लोग को ये करना होगा, ऐसा जो कार्यशाला लगाया है कृषि विभाग ने, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ नवनीत को भी और उनकी पूरी टीम को भी। और हम अनुरोध करेंगे कि ऐसा कार्यशाला आप जरूर लगाइए किसानों के बीच में, और सिर्फ प्रखंड स्तर पे ही नहीं, पंचायत स्तर पे भी अगर ऐसी योजना हो तो जरूर जाइए, ताकि यहाँ पे जो लोग नहीं आ पाए हैं तो पंचायत स्तर पे जाके लगाइएगा, तो ये एक बहुत बेहतरीन अनुभव रहेगा कि लोगों को इसका डायरेक्ट फायदा मिलता है। अभी खेती का मौसम है, अभी आपको बीज मिलना है, आपको सिंचाई की व्यवस्था करानी होगी, तो अगर आप सही तरीके से, अभी इनिशिएटिव है, अभी अगर मिल जाएगा आपको सब चीज़ें, तो आप बहुत अच्छे से कर पाइएगा। अभी तो सारी व्यवस्था भी है, जैसा बताया इन्होंने कि कृषि विभाग आप लोगों के लिए एक छोटा तरीका का यंत्र दे रहा है, तो आप लोग लीजिए, इसका फायदा लीजिए। और उस फायदे लेने में कहीं भी किसी भी किसान को अगर एलपीसी या जमीन से संबंधित कोई समस्या होती है तो डायरेक्ट हमसे मिलिए, आके हम अंचल कार्यालय में है, मेरा नंबर है, आप कॉल करिए। निश्चित तौर पे सब चीज़ को छोड़ के पहले प्राथमिकता पे आप लोग हम काम करेंगे। हम इस चीज़ के लिए आपको हम मतलब वचनबद्ध हैं, इस चीज़ के लिए, इसी काम के लिए हम लोग हैं। वीडियो साहब से मिलिए, हम नहीं है तो वीडियो साहब भी नहीं है, वो भी एक अच्छे कर्मठ पदाधिकारी हैं यहाँ पे। आपकी समस्या को इस ब्लॉक स्तर पे सबसे एक नंबर पे रखा जाता है। विभागीय काम चलता रहेगा, चलता ही रहेगा, लेकिन यहाँ जो जनता की समस्या है, जो किसान की समस्या है, वो एक नंबर पे है हमारे लिए। और ये प्राथमिकता में भी आपकी समस्या चाहे जमीन से संबंधित हो, सिंचाई से संबंधित हो, या फिर कृषि विभाग का कुछ भी हो, तो आप हमें आके बताइए। और उपस्थिति थोड़ा कम है, समझ रहे हैं कि गर्मी का तरीके से अगर खेती करने के प्रशिक्षण दिया जा रहा है तो वो सुनिए, आपको बुकलेट दिया गया होगा, उसमें कुछ लिखा भी होगा, उसको पढ़िए। कोई दिक्कत होती है तो आके किसी विज्ञान केंद्र पे, आपके आसपास में कृषि विज्ञान केंद्र है, वहाँ आइए। वहाँ से नहीं समस्या हो पाता है तो फिर यहाँ आइए, लेकिन जरूर एक बार, क्योंकि किसान क्या होता है ना, अपना पूरा जमा पूंजी लगा के पूरे साल भर के लिए खेती करते हैं, और उसको अगर थोड़ा सा मेहनत करके, थोड़ा सा समझदारी से खेती करें तो हम लोग बहुत आगे जाएंगे, उन्नत दशा में होंगे हम लोग। और वहाँ पे अगर सिर्फ देख के खेती करिएगा, अनुकरण करिएगा कि फलना ही बो दिया तो हम भी ही बो दें, तो फिर दिक्कत है। मिट्टी जांच जैसा बता रहे थे नवीन, कि मिट्टी जांच भी है जो मुफ्त तरीके से किया जाएगा। मिट्टी जांच करिएगा तो आपको पता चल जाएगा ना कि आपकी खेत की मिट्टी किस लायक है, उसमें कौन सी फसल बो सकते हैं।